भविष्यवाणी शनिवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो पूरा सुख है, जो पूरी खुशी है, उन्होंने समाज के ऊपर न्यौछावर कर दिया है, क्योंकि उनका जो मकसद है उनसे जानेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आज विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या साल में सिर्फ एक दिन कितना महत्व रखता है इनके जीवन में, और इनकी जो समस्याएँ हैं, इनकी जो सुविधाएँ हैं, वो कब तक इनको मिल पाएंगी। लगातार हम बात करेंगे महिलाओं से, और सबसे पहले हमारे कैमरामैन जो राजीव बारोड़ हैं वो इन तस्वीरों को दिखाएं, सारे चेहरों को दिखाएं जिनका जो पूरा रूटीन होता है वो समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने उन लोगों के लिए होता है जो लगातार ये चाहते हैं कि मुंबई की जो खुशहाली है वो घर घर में बनी रहे। और ये वो काम करती हैं, घर में जाकर अपनी मेहनत से उस घर को कहीं ना कहीं से एक खुशी देने का काम करती हैं, और मेहनत की जो खुशबू है वो लगातार आज इनके साथ साथ है। और यही कारण है कि लोक भारती की यामिनी अशोक पंचाल जी इनके साथ है और उनका बहुत ज़्यादा स्वागत कर रही है। सबसे पहले आपसे जानेंगे यामिनी जी, आज महिला दिवस है, साल में एक दिन आता है, तो क्या एहसास होता है? आज विश्व महिला दिन है 8 मार्च। वैसे तो महिला का बहुत महत्व है, लेकिन आज का विशेष महत्व है जो हमारे सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इंदिरा जी, झांसी की रानी हैं। उन सब ने हमारे देश में ऐसा नहीं कि आज महिला जागी है, बहुत पहले महिलाओं ने हमारे लिए बहुत सी लड़ाई की है। उन लोग बहुत लड़े। जब ये सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण के लिए जो लड़ी थी, तभी आज हमारे बच्चे हम पढ़ पाए। नहीं तो आज भी हम इसमें ही रहे कि आज औरत को पहले हक नहीं था। 8 मार्च को उनको एक पहला हक मिला कि वोटिंग का हक मिला था। महिलाओं की विशेषता जो फॉरेन में सबने ये किया कि हाँ, महिलाओं की कुछ विशेषता है, और महिला की विशेषता तो हमारे देश में तो पहले से है, नारी शक्ति है। शक्ति जो हमें देवी को महिषासुर का वध किया था जब देवी ने, तो महिला महादेव ने भी शक्ति की अर्चना की, तब जाके महिषासुर का वध हुआ है। और शक्ति ही मेन है, महिला की शक्ति ही मेन है। ऐसा नहीं कि महिला को घर में सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है, ऐसा नहीं है। महिला शक्ति लेकिन यामिनी जी, आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, सिस्टम है, सरकार है, बहुत बड़े बड़े एनजीओज हैं, लेकिन आपको लोक भारती के माध्यम से क्यों आना पड़ा? क्योंकि आज भ्रष्टाचार इस तरह फैल चुका है जो पहले नहीं था। जब अनपढ़ थे, जब ये हमारे देश में महिलाओं अनपढ़ थी, जब पढ़ते नहीं थे, फिर भी वो महिलाएं आगे आई हैं। और उस जो भ्रष्टाचार, राजनीति में जो भ्रष्टाचार आज हुआ है, वो एक जागरूकता की नहीं। ऐसा नहीं कि ये महिलाएं जागती नहीं है, लेकिन महिलाओं ने सिर्फ ऐसा सोचा कि चलो हम घर काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आज बाहर नहीं आई है। ये जो महिलाएं हैं जो घर का काम करती है, वो भी आज उनकी जगह पे वो ही महान है। उन लोग भी महान है, पूरा फैमिली चलाते हैं वो लोग भी। तो भ्रष्टाचार इस तरह फैल गया है जिसकी आज कुछ बोल ही नहीं पाते। औरतों पे तो जो आज हम लोग मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आज मालूम पड़ा कि इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला है। तो हमने भी सोचा कि आज तक मैं भी एक गृहिणी थी, लेकिन मैंने भी सोचा कि आज जीवन में कुछ करना है आगे आके, तो क्यों ना हम महिलाओं के लिए कुछ लड़त लड़ें। और मैंने भी एक कदम रखा है राजनीति में, और देखती हूँ अभी आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं सच्चाई की लड़त लड़ूंगी और महिलाओं के लिए ज़रूर लड़ूंगी आगे जाके। अगर इतने साल पहले सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी ने, जब ब्रिटिश लोग हम पे राज कर रहे थे, तब लड़ाई लड़ी थी अपना बच्चे को गोद में उठा के, तो क्यों आज हम महिलाओं नहीं लड़ सकती है? हमारी बेटियों को आगे करनी है, हमारी बेटियों को पढ़ा के आगे बढ़ाना है। और राजनीति एक सोच है हमारे समाज की कि गंदी राजनीति है, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि जब गंदगी को सफाई करने के लिए एक कदम एक सच्चे इंसान को भी रखना पड़ेगा। जब हम उस गंदगी में कदम ही नहीं रखेंगे तो ये राजनीति गंदी गंदी करके हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? तो हमारे आगे की जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा?
तो आज हमें इसमें पैर रखकर राजनीति में आना पड़ा। हमें भी सब लोग बोलते हैं कि बहुत जने बोला कि गंदा राजकारण है, सब बताते हैं, लेकिन क्या है, गंदा राजकारण को हम महिलाएं बन के साफ नहीं कर सकते हैं। एक कादव का छींटा उड़ता है, लेकिन वो साफ कैसे होता है? अच्छे पानी से ही साफ होता है। तो इसको साफ करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, और ये राजकारण को गंदा है, इसको साफ करेंगे हम हमारे बच्चों की आगे की पीढ़ी के लिए। तो वाकई अगर आपको गंदगी साफ करना है तो आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा। कीचड़ में उतर कर ही आप कीचड़ को साफ कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार वो महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, और इनकी ज़िंदगी में कितना सुकून है, कितनी समस्याएं हैं, ये महिला दिवस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। राजश्री गोविंद दावड़े। आप बताइए, आपको क्या लगता है महिला दिवस के दिन आपकी विशेष आपके ऊपर कृपा होती है? हाँ, होती है। ये वे भाई ने जो किया है हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसा ही सब लोग मिल के करेगा तो बहुत अच्छा है। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो महिला दिवस, जागतिक महिला दिन है, उसमें आपको एहसास होता है कि आज मेरा आज हमारा दिन है, महिलाओं का दिवस है। तो आज तो खैर हम लोग को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आज़ादी पूरी तरह से आपको मिल गई है अपनी ज़िंदगी की? आज़ादी तो अभी भी पूरी तरीके से नहीं मिली है। महिलाओं को नहीं मिली है पूरी तरीके से आज़ादी। वही रोज़ का खाना पकाना, करना पीना, बच्चों की परवरिश, वही सब करना है। नारी को नारानी कहा जाता था इस देश में, लेकिन आज की जो नारी है वो हर तरह से तैयार है देश की हर चुनौतियों से लड़ने के लिए। चाहे वो घर में काम करती हो, चाहे वो फ्लाइट पे पायलट का काम करती हो, चाहे वो कहीं ना कहीं से किसी भी सिस्टम को संचालित करती हो। और जाहिर सी बात है, कोई भी महिला अगर चाह ले कि उसे आगे बढ़ना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मनीषा बालू साउंड के। मनीषा जी, ये बताइए कि आज हम जो समाज में महिलाओं की बात करते हैं, तो आप अपने आप को कितनी सुरक्षित मानती हैं पैसे से और सामाजिक लोगों से? समझ लो, पैसा तो क्या, काम करेगा तो पैसा मिलेगा। तो आज का दिन छुट्टी भी होना चाहिए था, पर छुट्टी तो नहीं देता है हम लोग को। क्यों? हम लोग कपड़ा बर्तन का काम करते हैं, हम लोग को नहीं छुट्टी मिलता है। वो तो जाना ही चाहिए। अभी कितना भी लेट होएगा तो भी जाना ही चाहिए हम लोग को। एक जो वीकली ऑफ की जो एक प्रक्रिया होती है, साप्ताहिक छुट्टी, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर सप्ताह भर आप काम करते हैं और एक दिन छुट्टी मिलती है तो आप अपने लिए वक्त निकाल सकती हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं कमू पटेल हूँ। मैं घर काम कर रही हूँ, सूर्य सेठी के वहाँ घर काम कर रही हूँ। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या काम करेंगे ना, घर काम करेंगे ना, फिर भी पगार नहीं हमारे लोग का बढ़ सकता है। हाँ, अभी कितना पगार मिलता है महीने में? अभी तो मेरे को 1000 रुपया में कम। आपकी ज़रूरत कितनी है महीने भर की घर खर्च का? घर खर्च का ऐसा तो 5000 तो हो सकता है मिनिमम। तो और क्या करूँ, बच्चे लोग को पढ़ाया, बच्चे लोग अभी अलग रहे, मेरे साथ में नहीं रहे, बच्चे लोग गांव में रहते हो। यहाँ मैं अभी कांदा बट्टा का बिजनेस निकालेला है, वो मैं कर रही हूँ इधर। आपका नाम बताइए। ज्योति दीपक हैदरकर। आपको लगता है कि महिला दिवस से बहुत फ़र्क आता है आप जीवन में? फर्क तो ऐसा आता ही है ना। अभी हम लोग काम करते हैं, जिधर भी छुट्टी मांगेंगे तो उन लोग का मुंह काला हो जाता है कि तुम लोग को छुट्टी काहे के लिए मांगता है। फिर हम लोग को बताना पड़ता है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा झूठ बोल के हम लोग को छुट्टी मांगता है तो वो लोग दे सकते हैं। लेकिन ऐसा सच्चा बोलेगा तो कोई छुट्टी नहीं देते है। इसके लिए हम लोग को एक दिन का छुट्टी मांगता ही चाहिए। आज की तारीख में अगर आप अपने हक के लिए सच बोलते हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको मजबूरी में छुट्टी मिल जाएगी। इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं यामिनी जी, क्योंकि महिलाओं को छुट्टी ज़रूरी होती है? आज का बहुत बड़ा विश्व महिला दिन है, तो मेरे हिसाब से तो यह है कि ये विश्व महिला दिन है, महिला का क्या महत्व है, तो एक दिन तो पूरे विश्व में छुट्टी होनी ही चाहिए। आज के दिन जो घर काम करते हैं, लोग खुद का भी घर का काम करते हैं और दूसरों का भी खाना भी पका के दूसरों को भी खिलाते हैं, तो क्या उनको भी आज का दिन का बहुत महत्व है। उनके भी मालूम पड़े कि हमारी भी कुछ वैल्यू है। आज हम घर काम करते हैं लेकिन हमारी क्या वैल्यू है। तो अगर आज के दिन छुट्टी रहेगी तो सबको मालूम पड़ेगा कि महिलाओं की क्या, उनको इतना तो हक है कि एक दिन की छुट्टी चाहिए। आज विश्व महिला दिन है तो छुट्टी तो हक सबको है अपनी आज़ादी के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? छुट्टी के बाद आपके छुट्टी के लिए छुट्टी तो नहीं देता है भाई। क्यों? मैं एक जैन मंदिर में काम करता है, उधर तो छुट्टी रहता ही ना। मेरे को 2 भी बजेगा तो भी जाना पड़ता है भाई। महिला दिवस है आज, क्या कहेंगी आप? आज खुशी मनाऊंगी। अगर हम समस्याओं की बात करें तो देखिए आज बहुत महंगाई है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो चुनौतियां क्या है आपके सामने? चुनौतियाँ तो देखो, इतना तो मेरे को मालूम नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ,
पहले जो भी मुसीबत उठाई वो तो उठाई, लेकिन अभी तो घर पे हो तो उतना तो गहराई तक गई नहीं मैं, इसके लिए मैं बोल नहीं सकती इसके बारे में। आपका नाम जानना चाहेंगे? संगीता सुराया हूँ मैं। संगीता, ये बताइए कि आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं और महिला दिवस है आज। समस्याएं तो बहुत सारी है, घर में भी प्रॉब्लम है, अकेली कमाने वाली हूँ, पति है कमाते लेकिन इतना नहीं कमाते कि वो हमारा साथ दे सके। कमा रही हूँ और हिम्मत है इतनी कि मैं आगे कमाऊँगी, अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, कुछ बनाऊँगी उन लोगों को, इतना सोचा है मैंने। और वो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे बच्चे भी। जिस तरीके से मैं उनको पढ़ा रही उस तरीके से वो लोग पढ़ भी रहे। मेरी मेहनत की वो लोग कदर कर रहे हैं और शायद आगे भी करेंगे। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेहनत से अगर आप अपने परिवार की तस्वीर बदलने में कोशिश करती हैं तो हो सकता है आपको कामयाबी मिले, लेकिन आपको बहुत ही मजबूती से सबको संभाल कर चलना पड़ेगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मुन्नी, झाड़ू का काम करती हूँ अमित दर्शन में, पार्ला वेस्ट में। महीने में कितना कमा लेती हैं? 5,000 6,000 कमा लेती हूँ। लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें, महंगाई की बात करें, तो कैसे अपने आप को संभालती हैं? फिर उसके बाद पैसा लेना पड़ता है, 5,000 उठाना पड़ता है लोन, फिर चुकाते चुकाते दूसरा लोन लेना पड़ता है। चलिए आप आगे आइए। अरे आप आइए, आप आइए, आप आइए। झोपड़पट्टी में चलिए, हाँ बोलिए। हमारे हम लोग ने प्रॉब्लम है और हम लोग के वहाँ पे लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, पत्रे का घर है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला है सर। हमारे बच्चों को हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं झाड़ू का काम करके, लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि बच्चे या क्लासेस जाए या ट्यूशन जाए अच्छी जगह पर। हमारी कोई पगार ज़्यादा नहीं है, 5,000 में हमारा घर चलता है, बच्चे लोग को ही पढ़ाना पड़ता है। उसमें हमारे बच्चे लोग का थोड़ा किसी सरकार को बोल के हमारे को मदद की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के पढ़ सके। सरकार से किस तरह की शिकायत या मदद किस तरह की चाहिए? जैसे हमारे बच्चे लोगों को जैसे 10वीं का एग्ज़ाम देने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम है, या फिर कहीं ट्यूशन जाना है या कोई क्लासेस लगानी है, तो हमारी बेटी की जाते हैं, हमारी लड़की, हमारी इतनी फीस होती है, हम बच्चे लोग का दे नहीं पाते। इस करके सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पगार बढ़ाने के लिए बोले और हमारे बच्चों पे हम लोग को थोड़ा ध्यान दे जाए बस। तो सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इन महिलाओं की जो भूमिका है मुंबई के विकास के लिए, मुंबई को संभालने के लिए बहुत अहम है, लेकिन आज भी इनके पास समस्याओं का जो अंबार है वो लगातार बना हुआ है। और जब तक इनके साथ समस्याएं हैं तब तक इनकी जो खुशी है वो निश्चित रूप से इनसे बिल्कुल पास नहीं आ सकती। आपसे आपका ये इधर आइए। मैडम, आज महिला दिवस है, आपने किस तरह से महिलाओं के साथ अपने आप को शामिल किया? आज महिला दिवस है, आज हमारी खुशी का दिन है। मैंने आज मेरी तरफ से इन महिलाओं के लिए जो फॉर्म भरे थे उनको आज मैंने बायोमेट्रिक कार्ड देके दिन का बहुत बड़ा महत्व दे दिया है कि इस अच्छे दिन के लिए क्यों ना इन अच्छे दिन को इनको अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए मैंने ये किया है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, अभी जस्ट इलेक्शन आ रहा है तो उस बारे में बोल दूँ, महंगाई जो औरतों को जो घर चलाती है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। आज नमक से लेके, आपने बीच में न्यूज़ में आया था कि नमक 100 रुपये किलो हो गया, कांदा 100 रुपये किलो हो गया। तो हमें नहीं, आज तक हमारे देश में नहीं हुआ कि 100 रुपया नमक, 100 रुपया कांदा बटाटा। तो आम आदमी जो गरीब लोग हैं उनको घर चलाना बहुत बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये महंगाई एक ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारी है। जब हम देख रहे, न्यूज़ में भी पढ़ रहे कि आज दाल महंगी हो गई, कल चावल महंगे हो गए, ऐसा अलग अलग चीज़ का ये महंगाई बढ़ती जा रही। अचानक से कल तक कुछ नहीं है, दूसरे दिन सुबह मालूम पड़ता है कि ये चीज़ महंगी हो गई। तो क्यों ये कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार है। जब बाज़ार में चीज़ आ जाती है, कांदे नए पक्के आते हैं तब भाव बढ़ जाते हैं, जब उसकी कुछ वैल्यू नहीं है तब उसके भाव अचानक एक रात में उसके भाव गिर जाते हैं, दूसरे दिन गिर जाते हैं। नासिक में सब फार्मर लोग ने सब कांदे फेंक दिए, टमाटर फेंक दिए। अगले दिन 100 रुपये किलो टमाटर थे, दूसरे दिन 10 रुपये में भी कोई नहीं ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार जरूर है जो महंगाई के बारे में। नहीं तो इतना महंगा आम जो ये घर काम करने वाली औरतें हैं जिनको कितना बर्डन पड़ता है। अगर ऐसी महंगाई, ऐसा भ्रष्टाचार चलते रहा देश में तो मैं सरकार को ये चीज़ के ऊपर क्यों कुछ बंदोबस्त नहीं होता, इसके ऊपर क्यों कोई केस नहीं चलता है,
क्योंकि ऐसा अचानक क्यों ये कांदे का भाव बढ़ जाता है, शक्कर का भाव बढ़ जाता है, जो रूटीन चलता है। गैस के भाव बढ़ गए, आज गैस के सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी हो रही है। जो अगर एक नॉर्मल परिवार के आप देख के जाएंगे तो 1200 रुपये का सिलेंडर लेना उनके लिए कितनी मुश्किल ही हो जाती है। उनका घर खर्च, तो उनके बच्चों की पढ़ाई तो छूट ही जाएगी फिर। तो हमारा आगे की पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। आज दाल चावल कांदा महंगा करके उनकी पढ़ाई छूट जाती है बच्चों की, तो उनके भविष्य का, अपना देश का उज्जवल भविष्य के लिए हम क्या आशा रख सकते हैं उसके लिए। तो ये महंगाई के बारे में सरकार को निवेदन करूँ, क्योंकि ऐसी घर वपराश की जो रोजिंदी चीज़ है उस पर भ्रष्टाचार ना करें, भ्रष्टाचार ना करें। और यही कारण है कि ये इन महिलाओं की जो मांग है वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक खुशी आ सके। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जीवन में जो तनाव है समाज में, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, तो आप अपने आप को कैसे संभालती हैं? कुछ न जीवन में तो कुछ न कुछ करना मांगते हैं। आज हमारी यामिनी बहन ने प्रोग्राम रखा है महिला जागृति के लिए, तो महिला लोगों ने आगे बढ़कर काम करना चाहिए कि मैं ये अभी अपना यामिनी मैडम ने रखा है तो हम आगे बढ़कर उनको साथ दे और अपना काम आगे बढ़े। आपकी सांसद प्रिया दत्त भी महिला है, उनकी क्या भूमिका रहती है आप लोगों के जीवन से? नहीं, अच्छा है, वो भी हमारे साथ में शामिल हो जाए। हाँ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जो समस्याएं हैं उससे आपका ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, जो हम अपने अगर खुशियों को भी कुछ लेना चाहें तो हम अपना मन मार लेते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को खुशियाँ देने, जो अगर हम नहीं कर पाए उससे ज़्यादा हमारे बच्चे कर पाए, हम वही सोचते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो किन किन लोगों से कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? समाज के लोगों की अगर हम बात करें तो समाज के लोगों से तो हमें इतना सपोर्ट नहीं, हम एक्चुअली हमें तो यामिनी खन्ना और अशोक पांचाल सर से ही हमें जो कुछ सपोर्ट है, जो इनसे ही है हमें। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो उसके भविष्य के लिए होती है, तो कितनी जिम्मेदारी महसूस करती हैं आप और कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? जिम्मेदारी तो है ही ना, बच्चों को बड़ा करना है, उन लोग को पढ़ाई देनी है, थोड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की तो होती है, लेकिन कम पैसे में सब कुछ करना पड़ता है। आपने क्या सोचा है अपने बच्चों के लिए कि क्या बनाएंगे उनको पढ़ा लिखा के? मेरा लड़का इंजीनियर बन रहा है, कम आमदनी तो कम ही है, उसी में चल रहा है, और मैं भी घर काम कर रही हूँ, उसमें थोड़ा खर्चा चला लेते हैं। आप क्या चाहती हैं, आपके बच्चे क्या हो गए बड़े होके? मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन मेरा मामा है वहाँ धंधा कर रहे हैं, उसके साथ में ही रहते, मेरे साथ में तो अभी नहीं रहते, मैं अकेली हुई हैं। तो आपका बच्चा क्या बने बड़ा होके? मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, अभी इंजीनियर साइंस लिया उसने और वो इंजीनियर का ही कोर्स कर रहा है। तो अभी देखो, बच्चा तो यहाँ तक करने की सोच रहा है और हमें सपोर्ट करना है उसका, लेकिन क्या है कि खर्चा इतना है कि थोड़ा पैसे के बारे में भी सोचना पड़ता है। तुम्ही सांगा तुमचा स्वप्न। काय आप क्या चाहती है, बच्चा क्या बने बड़ा होके? माझा मुलगा 12वी शिकलाय, एवढंच, बाकी पुढे काय होणार? पुढे आता काय आमची ऐपतच नाहीये, तर पुढे काय शिकणार ना असं। आपको नहीं लगता कि आज भी बहुत सारे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि वो ये तय कर पाए कि उनके बच्चों को क्या बनना है? बच्चे लोग को माँ बाप का तो रहता ही है आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा मांगता है। पैसा होगा तो काम आगे बढ़े ना, वो लोग भी। पैसा ही ना रहेगा तो क्या करें। आज यामिनी अशोक पंचाल ने हमारे लिए सब प्रोग्राम रखा है, इसके लिए हम लोग सब आज जमाए और अच्छे से अच्छे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनको साथ देंगे। साल में एक दिन ही महिला दिवस क्यों आता है, इस पे क्या कहेंगे आप? सिर्फ एक ही दिन महिलाओं की इज्जत होती है या उनको पूछा जाता है? उनको तो पूछा जाता है, लेकिन क्या करें, महिला लोग एक नहीं हो, संगठन नहीं हो रहा है उनके सबके लिए, तो इस दिन रखा जाए। तो आज अशोक भाई पंचाल ने और यामिनी मैडम ने रखा है, तो हम लोग बहुत खुश है इसके। आपकी सूरत देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सी परेशानियों को आपने छुपा रखा है। खुल के बात कीजिए, आज आपका दिन है। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो अभी फ़िलहाल में हम लोग ने जनवरी 6 तारीख से कुछ मोर्चा रखा था, मैं आंगनवाड़ी की मददनीस हूँ। 6 तारीख को हमने मोर्चा रखा था आज़ाद मैदान में, हमारे 2-3 मोर्चे हो गए, तो भी सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर भी सिर्फ हमें गवर्नमेंट मानधन दे रही है, तो हमने सोचा मानधन नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। तो सरकार ने सिर्फ हमारा इतना ही सोचा कि हमें जब रिटायर होंगे तो 1 लाख रुपए कुछ देंगे, बस उतना। वही थोड़ी हमें ज़्यादा टेंशन हो कि हमें मानधन नहीं, हमें वेतन चाहिए सरकार से।
इनकी जो चाहत है वो सिर्फ यही है कि इनको इनकी मेहनत का फल मिले, कोई एहसान नहीं चाहिए। और जाहिर सी बात है, महिला की जो महानता होती है उसी तरह बढ़ती जाती है। जी भी अभी आपने महिलाओं को पूछा कि सबको है कि हमारा बच्चा कुछ बने, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है। तो हमारे आमदार कपिल पाटिल जी ने सोचा है उनके बारे में कि KG टू PG शिक्षण मुफ्त होना चाहिए। सरकार से लड़त ली, हमारा आंदोलन भी था। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो आगे बढ़े, हमारे आमदार उसके लिए लड़ रहे हैं। तो इन महिलाओं को मैं बोल रही हूँ कि अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए हमें आगे आंदोलन लेना है और लड़ना है। जो सर लड़ रहे, पाटिल सर लड़ रहे, कपिल पाटिल जी, कि KG टू PG शिक्षण मुफ्त होना चाहिए। तो गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, क्यों पैसे वाले का बच्चा ही डॉक्टर बनेगा? उनके पास पैसा है, आज आगे जाके 12वीं के बाद जो पढ़ाई का खर्चा है वो ये महिलाएं नहीं भर सकती है। तो उनका बच्चा कितना भी सपना देखे, क्या वो सपना सच नहीं होगा कभी? तो इसके लिए लड़ना है। हमारी लोक भारती पार्टी की तरफ से कपिल पाटिल जी ने KG टू PG शिक्षण मुफ्त करने की लड़त चालू की है, तो वो मिलना चाहिए उनको, तभी ये महिलाओं के बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। अगर सरकार के अंदर चाहत होती, कहीं ना कहीं से भावना समझने की शक्ति होती, तो कहीं ना कहीं से ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आज समाज की जो तस्वीर है उसमें काफ़ी सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये भी सच है कि मुंबई स्वप्न नगरी है और यहाँ पर हर वो शख्स जो मुंबई में रहता है उसका अपना एक सपना होता है। इन सारी महिलाओं से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या सपना है। एक सपना तो ज़रूर होगा। आप बताइए आपका कौन सा सपना है, कुछ तो बताइए। मेरा सपना है कि मेरे बच्चों को बड़ा करके पढ़ाई करके अच्छे से मार्क मिलना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड इंजीनियर, अभी मेरा बेटा इलेक्ट्रिक इंजीनियर में पढ़ रहा है। अभी आगे और उसको पढ़ना है, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भगवान के मर्जी। लेकिन ऐसा है कि बच्चों को अच्छा से पढ़ाई मिलना, नहीं महंगाई की जमाना। आपका सपना है कि बच्चे बढ़ जाए, बड़े, हाँ, पढ़ाई करके बड़े हो जाए, माँ बाप का सपना पूरा करे। और माँ बाप ने कष्ट करके ही बच्चों को पढ़ाया है, मेहनत करके ही वो लोगों को पढ़ा के बड़ा किया है। उनको भी सपना समझ में आना मांगता है कि अपने भी माँ बाप ने बचपन में क्या महंगाई से बड़ा किया है, वो भी उनको जानना मांगता है ना बच्चों को। इसलिए हमने अपने कष्ट करके बच्चों को बड़ा किया है। और एक लड़की अभी 12वीं में है, वो अभी उसको भी पढ़ाई चालू है उसको अभी वो भी बड़ी होना चाहिए उसको। आपका सपना जानना चाहेंगे? मेरा सपना ये है कि सब, मैं तो कुछ पढ़ी नहीं मगर मेरे बच्चे लोग तो पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके लिए वो आगे पढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहिए, बस इतना ही है, बस कुछ नहीं। आपका अपना सपना बताइए, कुछ तो सोचा होगा ना घर? बोलिए। माझी मुलं 10 वर्षाची मुलगी आहे, 6 वर्षाचा मुलगा आहे। मी घरकामं करून मी त्या लोकांना सांभाळते। मी भाड्यानं रूम घेऊन 5,000 रुपये माझे भाडे आहे। मला 1,000 रुपये निस्ता पगार असल्यामुळे मी सगळं घर खर्च कसं चालवते ते मला माहीत आहे की मी कसं। चालेल, तो आप सांगिए अपना सपना बताइए, आपका सपना क्या है? माझी मुलगी 11वीमध्ये कॉलेजला जाते, मी घरकामं करते, पण मला नाही वाटत मी तिला पुढं म्हणजे आज हे करीन म्हणून, कारण की भरपूर खर्च लागतो आणि माझ्या नवऱ्याला एवढं काम हे नाही आहे, पगार नाही आहे। 5-6 हजार रुपये पगार येतो, माझे 3-4 हजार रुपये महिन्याचे येतात। मी आजारी पण होते, मध्ये वर्षापासून आजारी पण आहे, तर आमचं घर म्हणजे खाण्याची मुश्किल आहे। तर मला नाही वाटत की मी पोरांना पुढं हे करीन म्हणून। माझं स्वप्न आहे माझे मुलं शिकून खूप मोठे होऊन आम्ही जसे आम्ही तारमळ काढी तशी त्यांनी नाही काढावं, त्यांचं स्वप्न पूर्ण व्हावं। तो इनका जो सपना है उसको आपने समझा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन इनके पास पंख नहीं है उड़ने के लिए, क्योंकि मजबूरी के दलदल में इस तरह वो फंसी हुई हैं कि इनको लगता है कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यामिनी जी से जानने चाहेंगे, यामिनी जी, इन लोगों को हम किस तरह से समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि वाकई आपका भविष्य आपका बच्चा ही है, आप जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि ये निराश लग रही हैं कुछ महिलाएँ। मैं उन महिलाओं को ही संदेश है जो निराश मत हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई के लिए सरकार से मदद मांगे। ऐसा मत सोचे कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं, मैं मेरे बच्चे को, उनको हौसला दीजिए। और हमारा आगे का, मैं तो ये सोचती हूँ कि देश के बच्चे सब हमारे ही बच्चे हैं और सभी बच्चे अच्छे पढ़े और आगे जाके पढ़ाई तो मिलनी चाहिए,
लेकिन उनमें भ्रष्टाचार ना हो ताकि हमारा देश का एक उज्जवल भविष्य बने। तो भ्रष्टाचार, हर औरतों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर महिलाओं को अपने बच्चों को ये सिखाओ, संस्कार सिखाओ कि अपने भारत देश की जो संस्कार है कि भ्रष्टाचार ना करे, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, जो बचपन से घर से ही संस्कार मिलते हैं। तो अगर हर घर से बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ उनको संस्कार देना हर माँ का हक है, और वो दीजिए और अपने बच्चे को आगे पढ़ाइए। और अपनी बेटी को कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरी बेटी है, बेटी की शादी करी छोड़, नहीं, बेटी को पढ़ाओ, वही अपना भविष्य है। बेटी माँ को संभालती, अपना परिवार, खुद का परिवार संभालती है, पिताजी का परिवार भी बेटी संभालती है। और आज तो प्रिया दत्त जी जो है, जो अपने फैमिली को भी संभालती है, और उनको भी मैं आज महिला दिवस पर शुभकामनाएं देती हूँ प्रिया दत्त जी को, कि आज वो जो हमें मालूम, उनका भाई का भी जो जेल में है संजय दत्त जी, तो उनको भी वो संभाल रही है। ऐसी भी बेटी है, सुनील दत्त जी की बेटी है, जो आज उनको याद करते हैं। नरगिस जी की बेटी प्रिया दत्त जी है, तो उनको मैं आज महिला दिन पर बधाई देती हूँ। वो अच्छा ये करें, और वो भी आगे, बहुत आगे गई है। तो हर इंदिरा जी ने हमारा देश चलाया था, तो महिलाओं को चुप के बैठना नहीं है, एक कोने में आगे आना है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आज महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़ना सीख लेना है, छुपना नहीं है, और बच्चों को आगे पढ़ाना है और अच्छे संस्कार देना है, ताकि हमारे देश में भ्रष्टाचार ना हो। मैं भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जितने भी रहिए, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हिम्मत उठानी होगी, महसूस करनी होगी, क्योंकि मुलगी शिकली प्रगति झाली की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर किसी लड़की को पूरी तरह से शिक्षित कर दिया जाए तो पूरा परिवार, आने वाली जो पीढ़ी है, उस पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो लगातार हम मुंबई की आवाज़ के ज़रिए उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं से प्लेटफॉर्म की दरकार में खड़े होते हैं। तो आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मेरे कैमरामैन राजीव बारोड़ के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। अमावस से शुरू हो रहा है नया साल। कैसा होगा नया साल? या रोशनी भरा? जानने के लिए देखिए पंडित राजकुमार शर्मा के साथ भविष्यवाणी, शनिवार रात 8